जनाबे वाला ज़ेर बहस करारदाद में 3 अल्फाज वजाहत तलब हैं। लफ्ज़ लड़के से सिन्फ़ करख्त और लड़कियों से सिन्फ़ नाजुक मुराद है। और तीसरे और अहम तरीन लफ्ज़ ज़हीन का मतलब है अक्लमंद और होशियार होना। लिहाजा करारदाद के मफ़हूम में कुल्ली कुछ तय पाया कि लड़के निस्बतन लड़कियों से ज़्यादा अक्लमंद और तेज़ होते हैं और लड़कियाँ कदर कम होशियार होती हैं। जनाबे वाला चूँकि मैं खुद एक लड़का हूँ और ग्राउंड रियलिटी से बखूबी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, लिहाजा करारदाद की हकीकत से करीब तर होने पर मैं इसकी भरपूर मुआफ़क़त करता हूँ। जनाबे वाला हाफ़ज़े और जहानत में फ़र्क होता है। लड़कियाँ रट्टा तो अच्छा लगा सकती हैं लेकिन अक्लमंदी में वो लड़कों से आगे नहीं निकल सकती। यही वजह है कि नोबल प्राइज़ के हकदार हों या साइंसी व टेक्नोलॉजी ईजादात हों, लड़के हमेशा नुमाया नजर आते हैं। फिर चाहे वो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करना हो, इसी तरह ख्वारज़मी का जहानत तलब मौजू रियाजी के उसूल बयान करना हो, तमाम तर कारनामों में लड़के नुमाया नजर आते हैं। साबित हुआ कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। जनाबे वाला एक सर्वे के मुताबिक लड़कियां लड़कों से 70% ज़्यादा बोलती हैं और हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था, हमें समझाया था कि ज़्यादा सोचो कम बोलो, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वो बेवकूफ़ होता है और जो कम बोलता है वो ज़्यादा ज़हीन होता है। लिहाजा जब लड़कियाँ ज़्यादा बोलती हैं तो पता चला वो सोचती कम है और जो कम सोचता है वो ज़हीन कैसे हो सकता है। जनाबे वाला लड़कियां लड़कों से ज़्यादा हसीन तो हो सकती हैं, ज़हीन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जहानत जांचने का कोई पैमाना होता तो हर अम्मा अपने लड़के के लिए आइंस्टाइन जैसी बहू तलाश करने के बजाय आइंस्टाइन जैसी बहू तलाश करती, ना कि चांद जैसी बहू। चूँकि अम्मा भी जानती है कि आइंस्टाइन जैसी बहू तो मिलनी नहीं, लिहाजा वो हुस्न पर इक्तिफा करती हैं और जो है वो साबित हुआ कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। जनाबे वाला अगर कोई मुखालिफ सिम से आकर ये साबित करने की कोशिश करे कि लड़कियां ज़्यादा ज़हीन होती हैं और दलील वही पेश करे जो दानिश भाई ने की कि वो इम्तिहानात में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करती हैं, तो उनकी ये दलील नहीं बन सकती, इसलिए कि इम्तिहानात में अच्छे नंबरात से कामयाबी तो रट्टा लगाकर भी हासिल की जा सकती है और पाकिस्तान में तो आपको पता है सेटिंग से भी हासिल की जा सकती है। जनाबे वाला अगर लड़कियाँ इस कदर ज़हीन होती तो आज हम थॉमस एडिसन की जगह किसी खातून का नाम लेते, ख्वारज़मी की जगह किसी ख्वारज़मा को याद करते, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जगह किसी कदीरा खान को हम खराज अकीदत पेश कर होते। जनाबे वाला अभी कल ही की बात है, मैंने एक खातून से पूछा क्या आपको अगर जहानत और हुस्न में से एक का इंतखाब करना हो तो आप किसके इंतखाब करेंगी? उन्होंने कहा कि मैं जहानत का इंतखाब करूंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कि बंदे के पास जो चीज़ नहीं होती बंदा उसी का इंतखाब करता है। साबित हुआ कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। जनाबे वाला अगर मेडिकल साइंस के एतबार से करारदाद को देखा जाए तो मेडिकल साइंस भी बताती है कि लड़का एक वक्त के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है और लड़कियाँ एक वक्त के अंदर सिर्फ एक चीज़ को कर सकती हैं, इसी वजह से उनकी मैनेजमेंट अच्छी होती है। लेकिन साबित हुआ कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। नहीं यार, लड़कियां इतनी अच्छी मैनेजर होती हैं, वो एक वक्त में इतने सारी मल्टीटास्किंग कर लेती हैं, मतलब घर का भी ख्याल रखती है, बाहर काम भी कर रही होती है। लेकिन सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ ये आइंस्टाइन जैसी बहू किसको चाहिए? अच्छा नहीं, मैं एक चीज बताऊं, इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए ना वो सब जो है वो 50-70 साल पहले वाले हैं। अभी राइट नाउ का कोई एग्जाम्पल नहीं थी। सारे आपने जो नाम लिए हैं साइंसदानों के या जिनको नोबेल प्राइज़ मिले हैं वो सारे पुराने वाले हैं। मुझे लगता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम है, अब चेंज हो गई। आप तो वैसे भी शुरू से उस तरफ ही है ना। भाई मैं हकीकत की तरफ हूँ, मैं मानता हूँ ये बात ज़हीन होती है। आजकल मार्केट में आ नहीं रहे लौंडे जो के ज़हीन भी हो। मुझे लगता है 50-60 साल पहले आते थे, आजकल मार्केट में ज़हीन लौंडे आ नहीं रहे हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया।